डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की साइबर लाइब्रेरी में शुक्रवार की सुबह लगभग 8:30 बजे अचानक आग लगने से कैंपस में अफरा तफरी मच गई। आग लाइब्रेरी के दूसरे तल पर लगी, जहां उस समय दर्जनों छात्र पढ़ाई कर रहे थे। धुआं फैलते ही छात्र तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही लाइब्रेरी स्टाफ ने अलार्म बजाया और छात्रों को तुरंत बाहर निकलने का निर्देश दिया। मौके पर प्रोफेसर और प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम भी तुरंत पहुंच गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि सटीक कारण की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही की जाएगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पाया। बताया गया कि आग लगने के दौरान लाइब्रेरी में कोई छात्र या स्टाफ घायल नहीं हुआ। हालांकि दूसरे तल पर मौजूद कुछ कंप्यूटर और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर तैनात रही और पूरी लाइब्रेरी की सर्च की गई। फिलहाल लाइब्रेरी को खाली करा दिया गया है और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। छात्रों और स्टाफ ने समय रहते खुद को सुरक्षित निकालकर बड़ी दुर्घटना टलने की बात कही है। सर, आग लगने के बाद हम लोग वहीं अंदर में ही थे। आग लगने जैसे ही आग लगी बैटरी में, उसके लगभग आधा पौन घंटे के बाद जो है वो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। और इससे पहले जो है वो फ़ोन किया जा रहा था जहां से बिजली सप्लाई होती है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। यहाँ के कर्मचारी जब फ़ोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो फिर पता नहीं फिर ये लोग वहाँ पे फिजिकली रूप से गए या फिर किसी तरीके से फिर लाइट को वो बंद किया गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कोशिश किया, जो वहाँ पे फायर के जो कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे जो इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल किया, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। तो फिर हम लोगों ने फिर अपनी जान बचा करके फिर हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद लगभग आधा पौन घंटे बाद ये गाड़ी आई और हम लोगों का सर मोबाइल और जो बैग है, किताब है, कॉपी हैं, वो सब अंदर ही पड़ी हुई है। और जो है वो जो भी यहाँ पे चीज़ें घटना हो रही है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है सब विश्वविद्यालय प्रशासन है। इनकी गैर जिम्मेदारी है। एक तो यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष को हटा दिया गया है और छात्र से कोई संवाद ही नहीं होता है प्रशासन का। जब भी आप संवाद करने के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर लाठी चलाया जाएगा, डंडे मारे जाएंगे और भगा दिया जाएगा। आपकी बात को सुनने वाले है ही नहीं, कोई नहीं है। यहाँ से लाइब्रेरियन से लेकर के BHU के VC तक का कोई नहीं हम लोगों की बात सुनती है। हम लोगों को मतलब ये है चीज़ें कि जैसे ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर पहले बहुत नॉर्मल हुआ था, बैटरी में थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट होने में लगभग 15 मिनट लगा, धीरे धीरे हो रहा था। बहुत एकदम रैंडम प्रोसेस से नहीं हुआ, बहुत पहले ही कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन ये लापरवाही की वजह से फिर इतनी बड़ी जो है हादसा हुई है। हो सकता था कि इसमें किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन समय रहते सर हम लोगों ने बाहर निकल लिया। कुछ सुनते नहीं है। उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग की भी गलती है। यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग ब्रीफिंग सही से नहीं की जाती है, जिसके वजह से ये लोग जो है आग लगने के बाद जब यहाँ पे गाड़ी पहुंच भी गई है, उसके बाद आधे घंटे तक लोगों को पता तक नहीं है कि साइबर लाइब्रेरी BHU में आग लग चुकी थी। और यहाँ पर जब अग्निशमन की गाड़ी पहुंची, वो भी 1 घंटे के बाद, उसके बाद भी ये लोग, उनके पहुंचने के बाद भी ये लोग आग बुझाने के लिए आग पर पानी नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि पाइप कैसे हम पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात इनकी जो यहाँ वो ऑटोमेटिक नहीं है कि पकड़े खींच करके लगा दिया जाए। रस्सी से बंधा हुआ है, न कोई अधिकारी उसे खींच रहा है न खोल रहा है। उसको मफलर यहाँ था, लेकिन मफलर से खींच जा रहा था। उसका वीडियो है, वो लोग गमछे से मफलर से लोग ऊपर की ओर खींच रहे हैं, उसमें उनका मफलर उनसे छूट जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है, पाइप उनसे ऊपर नहीं खींची जा रही है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।